सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। तो महापर्व चल रहा है। शिवालयों में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार सुबह से बनी है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 6 तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, अंबिकापुर, कवर्धा और बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां किस तरह से आज सुबह 4 बजे से भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचने लगे थे और किस तरह से दर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि का उत्साह भी देखते हुए बन रहा है। तो रायपुर की तस्वीरें सामने आई, जब लोग शिवमय में डूबते हुए नजर आए, शिव भक्ति में आज डूबते हुए लोग नजर आए हैं। आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। बिलासपुर की भी तस्वीरें आई, शिव मंदिरों में लोग सुबह से ही जल अर्पण करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करते हुए भी नजर आए हैं। गरियाबंद की भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर जो ज्योतिर्लिंग है की तरह शिवलिंग जो है वो कई फुट ऊंचा है और यहां पर भी लोग आस्था का जो सैलाब है, दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए शिव जी का लोग पहुंचने लगे। अंबिकापुर की भी तस्वीरें सामने आई, देखिए किस तरह से लोग आज जो है वो शिवमय होते हुए नजर आए हैं। कवर्धा की भी तस्वीरें सामने आई। भोरम देव जो खास तौर से कवर्धा में शिव जी का एक पावन धाम है और यहाँ पर लोग मनोकामना प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं और यही वजह है यहाँ पे भी आज सुबह से श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है। बलरामपुर की भी तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से लोग यहाँ पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें खासतौर से INS 24/7 आपको सुबह 7 बजे से पल पल का अपडेट दे रहा है। शिवरात्रि का पर्व है और सुबह से ही जो है मंदिरों देवालयों में भगवान शिव को जल अर्पित करने, उनका दुग्धाभिषेक करने के लिए मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। और आप देख सकते हैं यह बुढ़ेश्वर मंदिर है, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की महत्ता है, 125 साल पुरानी यह मंदिर है। यहाँ पर सुबह से जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग भोलेनाथ को बेलपत्री, धतूरे, फूल, फल, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। देर शाम जो है भोले बाबा की बारात भी निकाली जाएगी। राजधानी के सभी देवालयों, मंदिरों, खासकर जो है रावभाटा स्थित मंदिर है, नीलकंठेश्वर धाम मंदिर है, महादेव घाट के हटकेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ पर जो है काफी भीड़ सुबह से लगे रहती है। जो है सुबह से ही जो है महाशिवरात्रि का अवसर पर जो है भक्त जो है भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए आते हैं। अभी हमारे साथ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वे भी साथ में हैं। आज किस प्रकार से आयोजन है? हर वर्ष जो है भव्य आयोजन होते हैं, इस बार क्या आयोजन है? इस बार बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सुबह भगवान भोलेनाथ की विशेष आरती पूजा हुई है। उसमें भस्म आरती से श्रृंगार किया गया है। भस्म आरती हुई, उसमें श्रद्धालु लोग आए और सुबह सुबह की आरती हुई और दोपहर के अभी श्रृंगार में आज पशुपतिनाथ का श्रृंगार है हमारे बुढ़ेश्वर में। और रात के निशा पूजा होगी। जो निशा पूजा होती है वो 4 पहर की जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है। शिवरात्रि सावन में विशेष पूजा माना जा रहा है। तो आज शिवरात्रि की विशेष निशा पूजा होगी। उसमें हमारे बुढ़ेश्वर दरबार, हमारे समाज के गणमान्य लोग और श्रद्धालु भक्त लोग वो रात 4 पहर की पूजा होगी। क्या कामना की है महाशिवरात्रि? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और बाबा भोले के भक्त हैं और आज के दिन जो है पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व में जो है आज बाबा भोले की जो है आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और हमने भी आज सवेरे से जो है एक ही इच्छा लेके आए कि बाबा भोले सबकी भली करे और सबका कल्याण करे। इसी भावना को लेकर आज बाबा भोले के दर्शन के लिए आए हुए हम। भोलेनाथ जो है बिल्कुल भोले हैं, वे सबकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। और बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर की जो प्राचीन मान्यता है, यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। महाशिवरात्रि के पर्व में आज अंबिकापुर के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कृपालु जी महाराज जगत गुरु, कृपालु जी महाराज के प्रचार होता है। हेलो ब्रज गोपिका सेवा मिशन के सत्संगी है पूरा। अब ये सब जो है सत्संग है, यहाँ पर देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी आज भक्तिमय माहौल पे हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं किस प्रकार का आज का दिन खास होता है, महाशिवरात्रि का दिन।
महाशिवरात्रि बहुत पावन उनका दिन है। आज शंकर भोले बाबा स्वयं जाके वृंदावन में शिव गोपी का भेष बनाए थे। जगत गुरु कृपालु महाराज जी के आशीर्वाद से प्रेम मंदिर से हम लोग जुड़े हुए हैं, सब साधक साधिका। तो लोग देख सकते हैं अपनी अपनी तरह से लोगों का आस्था है भगवान शिव पर। कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो एक लोटे जल पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का दिन जो है श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ मंदिर पे पहुंच रहे हैं। उनका जन सैलाब मंदिरों पे उमड़ रहा है और भगवान शिव को प्रसन्न करने में श्रद्धालु लगे हुए हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर। ये भव्य मेला सालों से भरते चला आ रहा है। लगभग 100 साल पुराना यहाँ चाटीडीह में मेला लग रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि 1935 में मंगली प्रसाद सोनी हैं, उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि चाटीडीह में एक भव्य मेला की स्थापना हो और जो माता पार्वती शिव का जो मंदिर है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। रात 12 बजे से महाशिवरात्रि के दिन जैसे ही पहर चेंज हुआ उसके बाद भक्तों का तांता दर्शन करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और रात 12 बजे से ही मंदिर का पट खुल चुका है और जो लाइन है, लंबी लाइनें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और श्रद्धालु सुबह से ही अपने हाथों में नारियल, फूल, दूबी और तमाम जो अर्पण करने वाली जो चीजें हैं वो लेकर पहुंचे हैं। बाल्टियों में जल है, दूध है, दही है, तमाम चीज लेकर के पहुंचे हैं। सभी अपने आस्था और मनोकामना को लेकर के मंदिर पहुंचे हैं। उनकी भी पुकार सुनी जाएगी। भोले बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कैमरामैन आशीष श्रीवास के साथ संदीप करिहार, INS 24x7 बिलासपुर। तो शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत भी है, शिव ओमकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है और शिव भक्ति भी है। तो महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। INS 24/7 के माध्यम से हम सुबह 7 बजे से आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह 4 बजे से भक्तों ने उठना शुरू किया और 5 बजे से मंदिरों के सामने मत्था टेकने पहुंचे थे। तमाम श्रद्धालु हैं जो आज शिव भक्ति में डूबते हुए नजर आए हैं। रायपुर की तस्वीरें, बिलासपुर की तस्वीर, गरियाबंद की तस्वीर, अंबिकापुर, कवर्धा, बलरामपुर की तस्वीर है जब श्रद्धालु जो है वो आज भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। मां पार्वती और शिव जी का विवाह आज के दिन हुआ और यही परंपरा निभाते हुए वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं आज आस्था की टोकरी लिए भगवान के दर पर पहुंचते नजर आए। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बेहद खास की, किस तरह से श्रद्धालु जो है वो थाली सजा के कि भगवान को जो जो प्रिय है वस्तुएं वो लेकर आज पहुंचे हैं भगवान के दर में। चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र सबसे ज्यादा भगवान भोलेनाथ को पसंद है और ये तमाम जो चीजें होती हैं वो लेकर, ये वस्तुएं लेकर भगवान की थाल सजाकर आज तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत अभिषेक भगवान का किया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन पृथ्वी लोक में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन तमाम शिवलिंग में आज साक्षात प्रभु शिव जी जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं और यही वजह है कि आज सुबह से भक्त जो है वो दरबार में पहुंच रहे हैं। विवाह देखने के लिए आज जो शाम का वक्त होगा, जगह जगह बारात जो है वो आज शिव जी की निकाली जाएगी। इसके 3 दिन पहले आपको वो परंपरा भी याद होगी कि किस तरह से अलग अलग मंदिरों में हमने तस्वीर दिखाई थी कि शिव जी का हल्दी, मेहंदी, तिलक जो है वो किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ मुरैना से हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुरैना में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो शिव भक्ति का जो महापर्व है वो चल रहा है। रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, अंबिकापुर, कवर्धा और बलरामपुर की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह से उत्साह जो है वो आज भक्तों का चरम है। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी मुरैना से। प्रशांत, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने सुबह का वो वक्त देखा था जब सुबह से 5 बजे से श्रद्धालु किस तरह से कतारों में लगे थे और भगवान का एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे। अभी बज चुके हैं 12:13 और ऐसे में किस तरह की स्थितियां, वो मंदिरों का दर्शन कराइए, श्रद्धालु कितनी संख्या में आप पहुंचे?
मंदिर को मुरैना में महाकाल का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 घंटे बीत जाने के बाद भी श्रद्धालु अभी उनका तांता लगातार लगा हुआ है। लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लगातार तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और महाकाल के जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उनके वहाँ पहुंचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करने के बाद वहाँ मंदिर में पहुंचेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। अलग अलग तरीकों से आज भगवान का जो है अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पर्व में कहा जाए तो विशेष रूप से जो भक्त है वो अलग तरीके से आशीर्वाद भगवान का लेने के लिए अलग अलग तरीकों से भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं और मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। विशेष पर्व है और विशेष पर्व में कहा जाए तो मुरैना में भी एक अलग तरह की जो एक झांकी है वो देखने को मिलती है। 5 घंटे आज बीत चुके हैं, अभी भी लोग जो है अभी भी लोग कम नहीं हो रहे। उन्हें ताला लगा हुआ है। 5 बजे से भक्तों का आना शुरू हुआ था। अभी भी शाम तक कहा जाए तो मंदिर में भीड़ कम होने का नाम नहीं लेने वाली है, क्योंकि कहा जाता है तो बिल्कुल सुबह से लेकर आज मध्य रात्रि तक यही जो धूमधाम है वो दिखाई देगी, उत्साह जो है वो दिखाई देगा श्रद्धालुओं का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो शिव और शक्ति का महापर्व महाशिवरात्रि आज है वो दिन, पावन दिन है जब लोग इंतजार कर रहे थे। कोरोना का टाइम हमने देखा था जब लोग नहीं जा पा रहे थे मंदिर, लेकिन आज अब उत्साह से पूरे सौभाग्य के साथ लोग जो है वो मंदिरों के दर पर पहुंच रहे हैं आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बाबा के दर पर। आज उज्जैन में भी खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 21 लाख दीपक से आज उज्जैन का जो नगर है वो जगमगाने वाला है। उज्जैन महाकाल बाबा का दरबार और यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आएंगी जब दिवाली जैसा जो है उत्सव आज उज्जैन नगर में दिखाई देगा। धारेश्वर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, धार की, जहां पर भगवान धारनाथ का किस तरह से भव्य जो है वो पूजा पाठ की गई, श्रद्धा जो है वो की गई। जगदलपुर से हमारे साथ जीवनंत हलदर जुड़ गया। जगदलपुर की भी हम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जीवनंत के माध्यम से। जीवनंत, क्या तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं का कितना उत्साह है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, अब तक की क्या स्थितियां? निश्चित रूप से देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है और सुंदर है और यही कारण है क्या शिव महापर्व के उपलक्ष्य पर सभी शिवालयों में बम बम भोले जय शिव शंकर के नारे से गूंज उठा है। यही जो श्रद्धालु सुबह से ही ये मंदिरों पे कतार से खड़े हैं, उनके दुग्धाभिषेक उनके जलाभिषेक करने के लिए मैं कैमरामैन से कहूंगा वो तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए कि श्रद्धालु सुबह से ही इस मंदिर प्रांगण में खड़े हैं। दरअसल ये जो मंदिर है ये जगदलपुर के सैकड़ों साल पुराना जो मंदिर है और इसी मंदिर में बताया जाता है कि जो शिव जो महाराजा लोग इसी मंदिर में पूजा करते थे और यही मान्यता के साथ आज भी इस मंदिर में सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिला पुरुष से लेकर बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा भोलेनाथ के जो जल अभिषेक है दुग्धाभिषेक के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर पर यहाँ पे महिलाओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन यदि कोई महिलाएं भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो बर है वो उन्हें अच्छी बर मिलने की उम्मीद जताते हैं। यही कारण है कि जो सुबह से ही यही भीड़ देखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप देखा दीजिए कि उस भोले बाबा की उस तस्वीर को दिखाइए कि किस तरह से बाबा की पूजा अर्चना हो रही है और श्रद्धालु आप देख सकते हैं। आप देखिए ये सैकड़ों साल पुराना ये जो महादेव घाट की तस्वीर है और आप तस्वीर बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं कि अंदर में जो श्रद्धालु है वो पहुंच चुके हैं और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और सभी श्रद्धा ये जो भीड़ है ये श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हैं और भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर है। और देखिए यहाँ पर दुग्धाभिषेक जल अभिषेक के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पंडित जी भी हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या व्यवस्था है। आज भीड़ बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु है उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी किया गया है। और बताइए क्या इंतजाम है इस मंदिर में, क्या क्या इंतजाम किया गया है भैया आप इनसे क्या इंतजाम है इस मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धा को देखते हुए? बहुत अच्छा इंतजाम है सर, मतलब लाइन है सब, मतलब अपने अपने लाइन से आ रहे हैं और अच्छे से आराम से दर्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस भीड़ बताने में काफी है कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु और सबसे पहले दिखा दें कि यहाँ पे जो दीपक आपको नजर आ रहा होगा ये दीपक महादेव के नाम से जलाए जा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरा हो और यही कारण है महिलाओं की जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खास कुछ महिला श्रद्धालु से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो किस मन्नत को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए कहाँ से आप? जगदलपुर से ही है। आज महाशिवरात्रि है, क्या मांगेंगे भगवान से, क्या दुआएं मांगेंगे? बस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आगे बढ़े। यहाँ तमाम
तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, अपनी जो कतार आप देख रहे हैं, ये कतार से सीधा लंबी कतार है और साथ में ही भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी ये इंद्रावती नदी के तट पर ये शिव का जो मंदिर यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ और महिला, अभी उनसे जानने की कोशिश करें। जय बम भोले। जय बम भोले। बताइए कैसे लग रहा है, मंदिर पहुंचे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन्नत लेके आए हैं? जी कोई मन्नत तो नहीं है अभी, बस भगवान का दर्शन करने आए हैं। देखिए कोरोना के समय में तो बिल्कुल कोरोना के समय में हमने देखा था कि किस तरह से श्रद्धालु तो पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन जगदलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवनंत जुड़े हुए हैं और किस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनंत तमाम जानकारी के लिए। तो भक्ति में है शक्ति, शक्ति में है संसार और त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, उन शिवजी का आज त्योहार यानी कि आज महाशिवरात्रि का बेहद पावन पर्व हिंदू धर्म में। तो ऐसे में आज तमाम जो श्रद्धालु है वो भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो बाबा महाकाल के दर पर पहुंच रहे हैं। हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा के दर पर पहुंचते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, एक झलक पाने के लिए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं NH 24/7 के माध्यम से। जगह जगह किस तरह से आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है, लोग भगवान के दर पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संत समाज दंतेश्वरी मंदिर से निकाल रहा है पद यात्राएं। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, संत समाज दंतेश्वरी मंदिर से पद यात्रा निकाल रहा है। संत कौशल राम महाराज और राम भक्त आचार्य का स्वागत, यात्रा का रथ दंतेश्वरी मंदिर पर पहुंच चुका है। स्वागत में बीजेपी के लीडर्स मौजूद हैं, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो मौजूद हैं यात्रा का स्वागत करने के लिए। तो यात्रा का रथ दंतेश्वरी मंदिर पर पहुंच चुका है। दंतेश्वरी मंदिर से आज यात्रा का जो रथ है वो निकलेगा। तो पद यात्रा निकाली जा रही है। संत कौशल राम महाराज, राम भक्त आचार्य, तमाम जो संत हैं वो आज मंदिर के दर पर पहुंच चुके हैं और यात्रा में शामिल रहेंगे। तो स्वागत के लिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। ये संतों की तस्वीरें सामने आई हैं। यात्रा को, रथ को लेकर तमाम जो संत है वो पहुंचेंगे। तो उनका स्वागत जो है राम भगत आचार्य का भी, बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने स्वागत सत्कार उनका किया। तो अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इस यात्रा का मकसद यही है कि देश में अमन, चैन, शांति जो है वो बनी रहे। दंतेवाड़ा से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंकज, जिस तरह से हमने देखा तस्वीरें कि दंतेवाड़ा में तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो संतों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। आखिरकार यात्रा का जो आज महाशिवरात्रि का भी दिन है, तो ऐसे में इस यात्रा का जो दूसरा मकसद है वो क्या कुछ रखा गया है? देखिए कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज ये जो यात्रा है मां दंतेश्वरी के मंदिर के दंतेश्वरी पद यात्रा के नाम से निकाली जा रही है। और ये जो यात्रा है और जो छत्तीसगढ़ का निकाली जा रही है, छत्तीसगढ़ के चारों जो प्रमुख धाम पड़ते हैं, राजिम हो या महामाया का मंदिर हो या दंतेश्वरी का मंदिर हो, यहाँ से पद यात्रा निकाली जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यह पद यात्रा अगले महीने 19 मार्च को रायपुर में मिलेगी, जहां पर छत्तीसगढ़ के जितने संत है, महात्मा है, सभी वहां पर होंगे और एक बड़ा समागम होगा। संतों का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो समरसता का भाव है वो फैलाना है चारों ओर, और जो हिंदू समाज के लोग हैं ये जो विघटित होकर के अन्य धर्मों में चले जाते हैं, इस तरीके का ना हो और हिंदू समाज की जो एकता है बनी रहे, यानी कि सनातनी का जो मान और सम्मान है बढ़ता रहे। इसको लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही। एक भव्य रथ भी तैयार किया गया है और यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ के 2 संत भी, कौशल राम महाराज जी और उनके साथ एक अन्य संत भी पहुंचे। इनका स्वागत करने के लिए तमाम यहाँ के बड़े लोग और उसके साथ में बीजेपी के जो दिग्गज यहाँ के लीडर हैं, जैसे कि जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी के साथ तमाम यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष पायल गुप्ता है वो भी पहुंची हुई है और स्वागत सत्कार जोरों शोरों से किया जा रहा है। जी, तो बिल्कुल हिंदू धर्म की एकता, अखंडता, समग्रता को बरकरार रखने के लिए इस तरह से संत समाज जो है वो पहुंचा हुआ है। विकास यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से दंतेश्वरी मंदिर में ये पहुंचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो शिव जी का आज पावन पर्व है, महाशिवरात्रि का भी आज पावन पर्व है और ऐसे में दंतेश्वरी मंदिर से ये जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। तमाम जो संत है वो यहाँ पर पहुंचे और इसके बाद बीजेपी के जो दिग्गज थे वो इस यात्रा में स्वागत सत्कार संतों का करते हुए नजर आए। आने वाले समय में ये यात्रा जो है वो रायपुर भी पहुंचेगी, वहां पर तमाम जो संत है, दिग्गज संत हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। तो मकसद यही है कि देश में अमन चैन बरकरार रहे, हिंदू धर्म सनातन धर्म बरकरार रहे, हिंदू धर्म की जो एकता अखंडता है वो नष्ट न हो, बढ़ती चली जाए। इसे ध्यान में रखते हुए तमाम जो संत हैं वो आज इस यात्रा के माध्यम से शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो संत कौशल राम महाराज और संत आचार्य महाराज का स्वागत सत्कार जो है वो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किया है। ये यात्रा जो है वो निकली है। तो महाशिवरात्रि का खास मौका है, शिवालयों में भक्तों की भीड़ जो है वो मड़ी है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बाबा महाकाल मंदिर के साथ कई शिवालयों ने भक्तों में पूजा अर्चना की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिव मंदिर में पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मंदसौर से कमलेश मोदी भी जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा के दर पर किस तरह से अभी स्थितियां बनी हुई हैं। कहा जाता है शिव जो है वो वर्तमान में है, शिव इतिहास में है, शिव भविष्य में, यानी कण कण में जो शंकर है वो विराजित हैं। तो ऐसे में आस्था का जो सैलाब है अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि हमने सुबह 7 बजे की स्थितियां जानी थी और किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, अभी की क्या स्थिति है? 12:30 का वक्त हो रहा है। बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि जिससे बाबा पशुपतिनाथ अष्टमुखी प्रतिमा, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मंदसौर के अंदर वो प्रतिमा है और मध्य प्रदेश के अंदर वो जगह आती है। आप मेरे पीछे प्रतिमा देख सकते हैं कि बाबा पशुपतिनाथ की वो प्रतिमा है जिसका अब जो है बाबा पशुपतिनाथ का जो दूल्हा का श्रृंगार करके, बाबा पशुपतिनाथ का यहाँ पर श्रृंगार करके बाबा पशुपतिनाथ को तैयार किया गया है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास जो है बाबा पशुपतिनाथ की जो है भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद बाबा पशुपतिनाथ को यहाँ पर जो है तैयार किया गया है। निश्चित तौर पर आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व पर काफी उत्साह भी, हम कुछ भक्तजनों से भी बात करेंगे कि महाशिवरात्रि है। सर, आप परिवार के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ के और बहुत अच्छा महसूस होता है। मैम, आप बताएं, महाशिवरात्रि है, परिवार के साथ में आए हैं, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है, यहाँ आके बहुत उल्लास भरा हुआ है। हमारी बेटी भी बहुत खुश है यहाँ आके, है ना? बताओ। देखिए, आप देख सकते हैं कि दंपति के साथ में परिवार सहित यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, बाबा पशुपतिनाथ के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी से पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ जो है वो परंपरा निभाई जा रही है, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कमलेश। तो करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पर शिव जी की कृपा ऐसे ही